नमस्कार दोस्तों, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिलिस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि के लिए इंटरनल असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य लेकर आया हूँ, जिसमें फर्स्ट हमारा जो फाइल्स है उसका नाम है पुस्तकालय एवं समाज। दोस्तों, ये जो फाइल है वो VMOU व इग्नू के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फाइल के ऊपर अपनी सब्जेक्ट का नाम लिखना है, पुस्तकालय एवं समाज। इंटरनल असाइनमेंट, यहाँ पर पाठ्यक्रम कोड जिसमें BLIS 01, यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम लिखेंगे बिलिस, और यहाँ पर अपने स्कॉलर नंबर जो यहाँ पर अंकों में भर करके फिर इन कॉलमों में फिलअप करेंगे। यहाँ पर छात्र का नाम हिंदी में, फिर इंग्लिश में यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पर पिता का नाम, फिर पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर अपना एड्रेस और अध्ययन केंद्र का नाम, स्टडी सेंटर और यहाँ पर रीजनल सेंटर का नाम डालेंगे और यहाँ पर जमा कराने की दिनांक फिलअप करेंगे। फिर दोस्तों, ये है हमारा पेपर फर्स्ट, पुस्तकालय एवं समाज, जिसमें हमें आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र ABC 3 खंडों में विभाजित मिलेगा। प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर सेशन फर्स्ट है, जो कि है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि सभी करने अनिवार्य है। टोटल 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। और आपको दोस्तों ये जो पेपर है वो VMOU और इग्नू की साइट पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि इस प्रकार है। संघ सूची का अर्थ समझाइए, पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय एवं पंचम सूत्र का नाम लिखिए, विश्वविद्यालय पुस्तकालय की कोई दो प्रमुख सेवाओं का आकलन कीजिए, सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए, नोस्टडॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और संघ शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर सेशन बी, जिसमें दोस्तों आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पर शब्द सीमा है वो 100 शब्दों की रहेगी और प्रत्येक जो है वो 3 अंक का क्वेश्चन है। टोटल 4 क्वेश्चन तो 12 अंक के हो गए और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर है सेशन सी, जिसमें 400 शब्दों की परिसीमा है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और टोटल यहाँ पर दोस्तों 2 ही प्रश्न करने हैं और एक प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का। तो यहाँ पर दोस्तों 2 इंटू 6 यानी कि 12 नंबर के हो जाते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। अब इसको हमें किस प्रकार से इसका आंसर करना है, तो वो है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर सेशन ए लिखेंगे और फिर प्रश्न लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है, टोटल 6 प्रश्न है। तो प्रथम क्वेश्चन जो है वो है संघ सूची का अर्थ समझाइए। तो इसका आंसर है, संघ सूची से तात्पर्य किसी क्षेत्र के विभिन्न पुस्तकालयों की सम्मिलित सूची से है। संघ सूची का निर्माण सहकारिता के आधार पर भी हो सकता है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय एवं पंचम सूत्र का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय एवं पंचम सूत्र। तृतीय सूत्र है, प्रत्येक ग्रंथ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो, एवरी बुक इट्स रीडर्स। और पंचम सूत्र है, पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तकालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय की कोई दो प्रमुख सेवाओं का आकलन कीजिए। तो इसका आंसर है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली दो सेवाएं। फर्स्ट सेवा है विश्वविद्यालय पुस्तकालय सेवा की सुनिश्चितता एवं निरंतरता को बनाए रखना। सेकंड है सुदृढ़ संचालन मंडल का निर्माण करना तथा निःशुल्क सेवा प्रदान करने में सहायक बनना। चौथा क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए। जिसका आंसर है, सार्वजनिक पुस्तकालय वह स्थान है जहां पाठकों की आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय कर्मियों के द्वारा उपयोगी पुस्तकों को संग्रहित किया जाता है, जहां पाठकों द्वारा पुस्तकों का सुविधाजनक ढंग से उपयोग किया जा सके, इसी हेतु उन्हें व्यवस्थित कर रखा जाता है। फिर है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, नोस्टॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर है, राष्ट्रीय सामाजिक प्रलेखन केंद्र नोस्टॉक की स्थापना 1 अक्टूबर 1969 को की गई थी। फिर सिक्स क्वेश्चन है, संघ शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, संघ शब्द का शाब्दिक अर्थ समान उद्देश्यों हेतु बनाया गया व्यक्तियों के समूह से है। आज व्यवसायिक संगठनों का निर्माण एक सामान्य बात है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक पुस्तकालयों के उद्देश्य बताइए। शैक्षणिक पुस्तकालयों के उद्देश्य निम्न है, बाल छात्रों को साक्षर करना, उसमें सुप्त बौद्धिक शक्तियों को जागृत और विकसित करना,
उनमें चरित्र का निर्माण करना, मौलिक विषयों से छात्र छात्राओं को परिचित करना, विद्यार्थियों में अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ाना, मौलिक रूप से विचार करने हेतु उनके वैचारिक क्षेत्र को विस्तृत करना, बाल विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान, अच्छे विचार एवं रुचि का विकास करना, निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का दायित्व विशेष रूप से विद्यालय पुस्तकालय पर होता है। तो वो है से चरित्र और उदाहरणों से पूर्ण साधारण सामग्री उपलब्ध कर अध्यापन कला को विकसित करना, पाठकों को पुस्तकालय की शिक्षा देना अर्थात प्रयोगशाला के रूप में पुस्तकालय का और साधन के रूप में पुस्तकों का उपयोग कैसे करना इसकी शिक्षा देना, कक्षा शिक्षा को विकसित करना, विविध प्रसंगों पर आवश्यक संदर्भों को खोजने की शिक्षा देना, सूचनाप्रद एवं आवश्यक अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाना, विविध विषयों से परिचित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय संघ के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, भारत सरकार द्वारा सन 1957 में केपी सेना की अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्श समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने पुस्तकालय संघों के निम्नलिखित 5 कार्य बताए। फर्स्ट है, पुस्तकालय संघ ग्रंथालयों में मातृ भाव पैदा करने का प्रयत्न करना। वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीयता की दीवारें तोड़ पुरुष तथा महिलाओं में ऐसी व्यावसायिकता भावना पैदा करना जिसमें उनके सहयोगियों की सांस्कृतिक प्रगति हो सके। पुस्तकालय संघ ग्रंथालयों को एक आचार संहिता प्रदान करते हैं जिससे समाज में उनके सम्मान में वृद्धि होती है। पुस्तकालय संघ ग्रंथालयों के प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं जिससे वे अपने कार्यों को अधिक योग्यता एवं कुशलता के साथ करने में समर्थ हो तथा सामाजिकता की अधिक से अधिक भलाई कर सके। फिर लिखेंगे, पुस्तकालय संघ एक व्यावसायिक संगठन के रूप में ग्रंथालयों हेतु बेहतर सेवा दशाएं प्रदान करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जिस भी देश में पुस्तकालय संघ है वहां पर यह पुस्तकालय प्रसारण सेवाओं के लिए कीर्तिमान है। पुस्तकालय परामर्श समिति के अतिरिक्त एस अग्रवाल ने अपने ग्रंथ पुस्तकालय एवं समाज में भी पुस्तकालय संघ के कार्यों की गणना की है। दोस्तों, मैं आपको बिना पढ़े भी ये फाइल्स उपलब्ध करवा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको कोई भी शब्द है वो पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके सुना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरा कम टाइम में और कम डाटा में ये मुझे फाइल्स उपलब्ध हो तो दोस्तों आप इस फाइल को स्किप कर करके भी देख सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन फ्लिपनेट की प्रमुख सेवाओं का परिगणन कीजिए। तो इसका आंसर है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इन फ्लिपनेट की प्रमुख सेवाएं निम्नलिखित है। सूची आधारित सेवाएं जिसमें सहभागी सूचीकरण, संघीय सूचीकरण, पुस्तक अनुक्रमिक और शोध पुस्तक प्रबंधकों की सूची उत्पादन और ऑनलाइन कैटेगरी एक्सेस सम्मिलित है। डाटा आधारित सेवाएं जिसमें ग्रंथ संदर्भ सूचियां, डाटा आधारित सेवा, सामयिक अभिज्ञता सेवा, करंट अवेयरनेस सर्विस, चयनित सूचना प्रसारण सेवा और गैर ग्रंथ संदर्भ सूची डाटा आधारित सेवाएं सम्मिलित है। ग्रंथ प्रदाय सेवा में जिसमें फैक्स और नॉन फैक्स के द्वारा ग्रंथ प्रदाय सम्मिलित है। संचरण आधारित सेवा जिसमें संदेशों के स्थानांतरण और संप्राप्ति के लिए बुलेटिन बोर्ड सर्विस सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विधान के कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, डॉक्टर रंगनाथ राव ने पुस्तकालय विधान के कारकों को 2 भागों में बांटा है, अनिवार्य और वांछनीय। अनिवार्य कारकों में लिखेंगे, वे कारक जिनके बिना स्थानीय एवं राज्य स्तरीय पुस्तकालय प्रणाली इकाई की संरचना, उनका प्रशासन, आय व्यय की मदें, अधिकार एवं कर्तव्य स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे, उच्च स्तरीय प्रबंधन, इसके अंतर्गत राजकीय पुस्तकालय अधिकारी, स्थानीय पुस्तकालय की संरचना, उनके अधिकार, कार्य एवं कर्तव्यों का समावेश होना चाहिए। प्रशासन, उच्च स्तरीय सतह एवं निर्धारित नीति तथा निर्णयों के पालन की दृष्टि से विधि के अंतर्गत उपयुक्त तंत्र तथा सेवा केंद्र होना आवश्यक है। फिर लिखेंगे, वित्त, पुस्तकालय व्यवस्था को गतिशील रखने के लिए वित्त आवश्यक है। दायित्व, पुस्तकालय विधि में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि पुस्तकालय की सेवाएं निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएगी। वांछनीय कारक निम्न कारक है, संरचना, सेवा एवं परिणाम, पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय संघों की स्थापना और पुस्तकालय सतह के विधि संबंधी अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर सेशन बी के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम करेंगे सेक्शन सी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिया है अमेरिकन पुस्तकालय संघ पर एक लेख लिखिए। तो इसमें लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय संघ। अमेरिका को पुस्तकालयों का देश कहा जाता है। अमेरिका में अनेक विशालतीय शासकीय पुस्तकालयों का बाहुल्य है, लेकिन उनमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण तीन निम्नलिखित राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं जो अपनी विशिष्टता एवं विशेषीकृत सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सेकंड है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन, थर्ड है नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। इसमें फर्स्ट लिखेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जिसमें फर्स्ट इसमें लिखेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में केवल अमेरिका का विशालतम पुस्तकालय है, बल्कि संसार के बृहत्तर पुस्तकालयों में पहला स्थान रखता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि अमेरिका का मुख्य राष्ट्रीय पुस्तकालय है, की स्थापना 24 अप्रैल 1800 को की गई थी। सन 1870 में इसको पुस्तक आवृत्ति अधिकार प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत यूएसए में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पुस्तक की 2 प्रतियां निःशुल्क इस पुस्तकालय को भेजी जाती है। फिर विभाग में लिखेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को विभिन्न विभागों में बांटा गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्यकाल, राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन, कांग्रेस को अनुसंधान सेवा में प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय, और यहाँ पर विधि पुस्तकालय, प्रस्तुतिकरण सेवाएं, अनुसंधान सेवाएं और संग्रह। फिर लिखेंगे सन 1970 में इसके विशाल संग्रह में विभिन्न प्रकार की 59 लाख कृतियां थी। 1969 में 80 लाख, वहीं अब प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख पुस्तकें यहाँ आती है। यहाँ कृतियों का संकलन इस प्रकार है। पुस्तकें यहाँ पर 15 37 40 97, सर्वे सामग्रियाँ यहाँ पर 18 301 796, और पांडुलिपियाँ 39 69 3 और 433। सूक्ष्म स्वरूपों की सामग्रियाँ 8 690 170, सजलित समाचार पत्र 36 23 1, और यहाँ पर दर्शित सामग्री 53 2609। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1991 में संपूर्ण सामग्रियों की संख्या लगभग 636 954 कृतियां हो गई थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कार्य संसद सदस्यों की सेवा, अर्थात उनको उनके विषय पर साहित्य एवं सूचनाओं से अवगत कराना, प्रतिलिपि अधिकार अर्थात कॉपीराइट कानून की सुरक्षा करना, परिग्रहण संबंधी कार्य अर्थात सामग्री को वर्गीकृत व सूचीकरण करना, देश विदेश में अंतर पुस्तकालय द्वारा सेवा प्रदान करना, ग्रंथ विनिमय संबंधी कार्य, राष्ट्रीय सूचीकरण का संकलन करना। और फिर लिखेंगे सेकंड पॉइंट यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जिसमें लिखेंगे इस पुस्तकालय की स्थापना सन 1950 में की गई है, जो इससे पूर्व आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी के रूप में सेवारत था। आयुर्विज्ञान की सूचना सेवा के क्षेत्र में यह विश्व का एक अद्वितीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यह मेडलार्स तथा मेडलाइन के माध्यम से विश्व के चिकित्सकों, आयुर्विज्ञान विशेषज्ञों एवं व्यवसायियों और शोधार्थियों को सूचना प्रदान करता है। फिर है नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, जिसमें लिखेंगे इसकी स्थापना सन 1982 में कृषि विभाग के अंतर्गत हुई। अधिनियम के अनुसार इसका उद्देश्य कृषि से संबंधित विषयों पर सूचना अत्यंत सामान्य व व्यापक भाव से संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के उपयोग के लिए अर्जित और प्रसारित करना है। सन 1878 में यह पुस्तकालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अधीन विज्ञान तथा शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत तकनीकी सूचना तंत्र का एक अंग बन गया है। इस प्रकार अमेरिकन पुस्तकालय संघ विश्व में सबसे बड़े पुस्तकालयों तथा उन पुस्तकालयों को संचालित करने वाले संघ के रूप में अपनी एक विशेष पहचान बनाए रखता है। और लिखेंगे कि यहाँ पुस्तकों के अतिरिक्त हर प्रकार की मुद्रित सामग्री, नक्शे, चार्ट, संगीत एवं नाटक, चित्रकला तथा फोटो आदि की भी 2-2 प्रतियां इस पुस्तकालय में भेजी जाती है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र के निहितार्थ की चर्चा कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र ग्रंथ सर्वार्थ है, अथवा प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त हो। जिस प्रकार पूर्व में ग्रंथों को सुरक्षार्थ समझा जाता था, इसी प्रकार उनको कुछ चुनिंदा लोगों को समझा जाता था। प्रजातंत्र युग में आगमन के साथ ग्रंथों एवं पुस्तकालयों के उपयोग में भी प्रजातांत्रिक भावना का उदय हुआ। द्वितीय सूत्र के लिए सभी का अर्थ वास्तव में सभी है, अर्थात केवल वही नहीं जो पढ़ना चाहते हैं, केवल वही नहीं जो पढ़ सकते हैं,
केवल वही नहीं जो पुस्तकालय जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपितु सभी के वास्तव में सभी सम्मिलित है। केवल विद्यानुरागी ही नहीं जो पुस्तकालय में आ सकते हैं, अपितु नर नारी, धनी निर्धन, दृष्टिहीन, स्वस्थ, अस्पताल में भर्ती रोगी, नवसाक्षर, बाल, वृद्ध, पंडित, अल्पमति, कैदी, कारीगर, मजदूर, डाकू, नाविक, अधिकारी, अपंग आदि सबके लिए यह ग्रंथ है। यहाँ अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सबको समान रूप से पुस्तकें कैसे उपलब्ध करवाई जाएं। यह कार्य सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारियों और पाठकों के सम्मिलित प्रयासों तथा सहयोग से ही संभव है। अतः द्वितीय सूत्र इन चारों के अलग अलग कर्तव्य निर्धारण करते हैं। यही द्वितीय सूत्र के निहितार्थ है। फिर है सरकार के कर्तव्य, इसमें लिखेंगे वित्त की व्यवस्था करना, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करना, पुस्तकालय समन्वयकरण अथवा पुस्तकालयों में तालमेल स्थापित करना चाहिए। पुस्तकालय पूर्ण रूप से लोक निधि से स्थापित संस्थापित संचालित और संचालित है। पुस्तकालय की स्थापना, संचालन तथा अनुरक्षण किन्हीं व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा सरकार की दया पर निर्भर नहीं रहता है। पुस्तकालय समन्वयकरण के द्वारा अधिकाधिक पाठकों को ग्रंथ उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। फिर लिखेंगे पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य, जिसमें लिखेंगे पुस्तकालय प्राधिकरण के 3 कर्तव्य निश्चित है। ग्रंथ चयन, ग्रंथ चयन पाठकों की आवश्यकताओं, रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। ग्रंथ चयन का महत्व सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण और अधिक बढ़ जाता है। इस दृष्टि से उपयुक्त ग्रंथ के चयन के लिए उपयोगकर्ता सर्वेक्षण करना उचित है। फिर है कर्मचारियों का चयन, जिसमें लिखेंगे किसी भी पुस्तकालय का सफल और सक्षम संचालन उसके प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर करता है। पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है कि पर्याप्त संख्या में सुयोग्य, परिश्रमी, सेवाभावी एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन करें। फिर है अवबोध प्रवेशीय प्रणाली, जिसमें लिखेंगे अवबोध प्रवेशीय प्रणाली में पुस्तक और पाठक के मध्य कोई व्यवधान नहीं होता और पुस्तकालय सीमा के भीतर वह पुस्तकालय का उपयोग इसी प्रकार से कर सकता है जैसे अपने निजी ग्रंथ संग्रह का कर सकता है। इस प्रणाली में आपको उसका वांछित ग्रंथ प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। द्वितीय सूत्र की संतुष्टि के लिए पुस्तकालय प्राधिकरण को यह हानि सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। फिर है पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य, जिसमें लिखेंगे द्वितीय सूत्र में पुस्तकालय कर्मचारियों की महती भूमिका होती है। पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पाठकों की अध्ययन आवश्यकताओं और उपलब्ध पुस्तकों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख कर्तव्य निदानी व्यवस्थापन, ग्रंथों का व्यवस्थापन सक्षम वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत क्रम में होना चाहिए। सूचीकरण, पुस्तकालय सूची पुस्तकालय का दर्पण है, वह ज्ञान की कुंजी व नेत्रों के समान है। फिर लिखेंगे सूचीकरण एवं संदर्भ सेवा, जिसमें लिखेंगे सक्षम और प्रभावशाली संदर्भ सेवा प्रदान करना पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व है। अनुरक्षण कार्य, द्वितीय सूत्र की संतुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि ग्रंथों का अनुरक्षण कार्य संतोषजनक ढंग से किया जाए। पाठकों के कर्तव्य, जिसमें लिखेंगे द्वितीय सूत्र की पूर्ण संतुष्टि के लिए पाठकों के भी कुछ कर्तव्य हैं, उनको समझना चाहिए कि नियमों विनियमों का निर्माण उनके हित में किया जा गया और उसका पालन करना चाहिए। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है और पाठक को पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का उपयोग करने का समान अधिकार है। यदि पाठकों द्वारा उपरोक्त सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करना कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट फाइल।